ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं गिटहब कोपायलट एक्स क्या होती है और एक दो और एआई के टूल्स वो कैसे काम करते हैं जब आपने कोई भी काम अपना सर अंजाम देना होता है इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी किस्म की कोडिंग प्लस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो ये वीडियो जो है या ये लेक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए जो इन लोगों में इन इन सब्जेक्ट्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद गिटहब कोपायलट एक्स। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट पे शो हो रही होगी। अगर आप गूगल पे लिखें गिटहब कोपायलट एक्स तो गिटहब वालों ने जो माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया गिटहब रिसेंटली, जिन गिटहब एक ऐसी रेपोजिटरी है या ऐसा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं और इतना बड़ा डेटाबेस है कोडिंग का कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा डेटाबेस नहीं है कोडिंग के ऊपर। ऑब्वियसली गूगल वालों का बाकियों का होगा बट माइक्रोसॉफ्ट के पास पब्लिक डेटाबेस अवेलेबल यहाँ पे है। तो उन्होंने इतना आसान कर दिया है कोडिंग करना कि गिटहब कोपायलट पहले इन्होंने लॉन्च किया। वो क्या था, आप कोड लिखते थे, आपका काम हो रहा था, सिंपली कोड ऑटोमेटिकली आता रहता था। अभी उन्होंने गिटहब कोपायलट एक्स का फीचर वर्जन लॉन्च किया है एंड दैट इज फ्री ओनली फॉर वेरीफाइड स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ द पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। यानी कि जो लोग ओपन सोर्स पॉपुलर प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं उनके लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। अदरवाइज यू कैन परचेज इट लेटर ऑन जब ये लॉन्च हो जाएगा प्रॉपरली। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप गिटहब पे साइन इन होंगे। अगर आप टीचर हैं या एजुकेशन डेवलपर पैक है या स्टूडेंट हैं या आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं है तो आप किसी दोस्त की, कजन की लेके भी करवा सकते हैं वो काम गिटहब एजुकेशन डेवलपर पैक में। जब आप उसमें चले जाते हैं देन आपके पास कुछ इस तरीके से एक वीडियो सामने आती है। मैं प्ले नहीं करूंगा बिकॉज ये वाली वीडियो जो है फिर यूट्यूब पे जाएगी, फिर मुझे डर है कि कोई मसला होगा। आप यहाँ से टेक्निकल प्रीव्यू के लिए साइन अप कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको कंटेंट अवेयर कन्वर्सेशन करते हैं आप को पायलट के साथ, यानी कि वीएस कोड के अंदर इसकी चैट बॉक्स ओपन हो जाती है और आप उसके साथ वहीं पे कन्वर्सेशन करके यहीं से कोड स्निपेट डायरेक्टली अपने वीएस कोड में ले आते हैं, विच इज सो हैंडी। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि ये वाला काम राइट साइड पे चल रहा है तो लेफ्ट साइड के ऊपर वो आपके साथ कन्वर्सेशन वहीं पे होती है। अदरवाइज क्या होता है, आपको चैट जीपीटी में जाना पड़ता है या आपको परप्लेक्सिटी के ऊपर जाना पड़ता है या देयर आर सम अदर टूल्स, आपको वहां पे जाना पड़ता है। सो दिस इज वेरी हैंडी। कैसे यूज करना मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है साइन अप फॉर द वेटिंग प्रीव्यू। मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, मेरे पास है। सेकंड, हमारे पास गिटहब का डॉक्स भी है। ये वो चीजें हैं जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज या डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। डॉक्यूमेंट्स कौन से, किसी ने एक टूल लॉन्च किया, उन्होंने डॉक्स या अपना साथ में डॉक्यूमेंटेशन या एक मैनुअल भी साथ में देना होता है, वो यहाँ से आप लिख सकते हैं इजीली। ये भी इनका एक है, मैंने इसको भी लॉन्च ज्वाइन किया हुआ है। And then you have some other things, enroll your repository in some pull request and so on and so forth. कमांड लाइन के अंदर डायरेक्टली भी गिटहब आप ये कोपायलट एक्स यूज कर सकते हैं। इफ यू आर अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन या कमांड लाइन टूल को ज्यादा यूज करते हैं आप, सो यू कैन यूटिलाइज दिस वन। मेरा जो काम है बेसिकली ज्यादा आपको आज बताने का वो ये है कि आप इस पे साइन अप कर सकते हैं कंटेंट अवेयर कन्वर्सेशन के ऊपर। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं आपको अब दिखाता हूँ ये कैसे चलती है। पहली चीज, इट्स नॉट वर्किंग इन वीएस कोड डायरेक्टली। ये किस पे काम करती है, गूगल पे अगर आप जाएं और वहां पे लिखें वीएस कोड इनसाइडर, वीएस कोड इनसाइडर, ये इसके ऊपर काम करती है, विजुअल स्टूडियो कोड इनसाइडर के ऊपर। सो यू हैव टू इंस्टॉल दैट वन। ये सिंपली वैसे ही है जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है एंड देन इट वर्क्स लाइक दैट। इनसाइडर वर्जन इसका विजुअल स्टूडियो कोड का है और क्यों इस पे काम करती है मुझे नहीं पता, इनका पीछे आर्किटेक्चर ऐसा होगा बट वी विल सी नाउ। मैं यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करता हूँ अपना, मैं वीएस कोड इनसाइडर जो है उसे ऑन करता हूँ। इनसाइडर, मेरे पास कितने इनसाइडर हैं जो मेरे पास नहीं आ रहा, जस्ट 1 मिनट। कोड, मुझे लगता है इसे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले। मैं चलाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
हाउ इज इट पॉसिबल? रीड तो मैंने किया नहीं। खैर मेरे पास दोबारा आ गया, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। आई सी, अब समझ आई कि क्या मसला था। ये जो है ना मैक के अंदर ये इमेज फाइल देता है हमें, तो उस वजह से वो इमेज फाइल मैंने रिमूव कर दी थी, वो डिलीट हो गया था। नाउ आई अंडरस्टूड क्या मसला था। ठीक है जी, मैं अभी आपके सामने इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम इसको देखते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा रीसाइज कर लूँ ताकि बाद में विंडो मसला ना करे। ये आपके सामने ये इनसाइडर है, ठीक है। VS कोड इनसाइडर है, सेम वैसा ही दिखता है जैसे VS कोड है, बट ऑन दी अदर साइड आपको क्या फायदे होते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे अगर आप गिटहब को पायलट चैट रीलोड रिक्वायर करता, ये इस तरीके से करें तो मैं साइन इन टू गिटहब करता हूँ, अलाउ करता हूँ, तो ये 1 मिनट लेती है। वहाँ से ओपन विजुअल कोड इनसाइडर करेगा, ओपन करेगी एंड देन इट शुड वर्क फाइन लाइक दिस, ठीक है। तो आपने वो उसको एक्सेस देनी होती है अपनी गिटहब की, तो वो एक्सेस होगी जैसे को पायलट की होती है। अब आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ अ लाइन प्लॉट विद SNS, लेट्स सी। ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये सेम वैसे चैट जीपीटी की तरह ही काम कर रहे हैं। अगर आप गौर करें, अगर आपको नहीं पता थ्योरी क्या है पीछे, GPT-4 GPT-3.5 जितने भी जीपीटी के एल्गोरिथम आ रही हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी उसके अंदर एक इन्वेस्टर है। बिंग के साथ भी माइक्रोसॉफ्ट जो है, बिंग और चैट जीपीटी इनकी भी कोलैबोरेशन हो चुकी है। गिटहब ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो उन्होंने गिटहब कोपायलट एक्स के अंदर उसकी सारी खसूसियात ऐड की हैं। प्लस आपके जितने कोड्स अवेलेबल है ना गिटहब के ऊपर फ्रीली जो ओपन सोर्स हैं, वो सारे के सारे ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कुछ कमाल का होने वाला है। कैसे? ये जी आपका एक कोड आया, मैंने यहीं से या तो मैं कॉपी कर सकता हूं, या मैं यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट टू न्यू फाइल कर सकता हूँ, रन इन टर्मिनल कर सकता हूँ, या मैं यहां से स्निपेट पूरी की पूरी ऐसे ले आता हूँ, रन। लेट्स सी क्या होता है। ये लाइन प्लॉट बन गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं ऐसे बोलूं क्रिएट अ ट्वीट ऑन दिस, लेट्स सी, मुझे अभी बताया गया है कि ये ट्रिक क्रिएट करता है ट्वीट भी। लो जनाब, ये वाला आप ट्वीट भी इससे बना सकते हैं और इससे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कोड ऐड कर देना है यूजिंग सम एक्सटेंशन, जो वहां पे VS कोड के अंदर एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक छोटी सी सजेशन आपको ये है कि टर्न ऑन सेटिंग सिंक ये नहीं कीजिएगा अभी के लिए। अगर आपको समझ है कि सिंक्रोनाइजेशन क्या करती है तो फिर कर लें, अदरवाइज नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बनाता हूँ क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क ऑन बाइनरी classification using TensorFlow library on, for example, tips data set. Also plot the training and validation loss. Let's see ये क्या करता है। ये मैंने इसको रन किया है, आप इसकी स्पीड देख रहे हैं। हो सकता है ये 3.5 यूज कर रहा हो GPT। Oops, your response got filtered. Vote down if you think this shouldn't happen. कोई मसला आ गया यहाँ पे। Let's try it again. इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं। अच्छा, नहीं तो ना सही। क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क ऑन टिप्स डेटा सेट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये बीच बीच में, क्योंकि ये प्रीव्यू है अभी, ये मसला करेगा अक्सर औकात, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर ये स्टक होता है तो इसको वोट डाउन करके आप कर सकते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ, लेट्स सी, रन करके देखते हैं, क्योंकि मेरा वही इन्वायरमेंट जो मेरे कंप्यूटर के अंदर है ना कोंडा के, वो इसमें भी चलेंगे वैसे ही, बट इट्स शोइंग PD इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे PD को डिफाइन कर देते हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए ना, फिर भी एरर देगा तो वी विल सी। लो जी, आपका आर्किटेक्चर चल पड़ा है एंड दिस इज हाउ यू इट कैन वर्क। ऑल्सो शो मी हाउ टू मेक अ प्लॉट फॉर ट्रेनिंग
and validation loss. लो जनाब, यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको इधर ले आता हूँ. लेट्स डू इट. लो जी, ठीक है. सो इट विल वर्क रियली फाइनली. तो जो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं सो फास्ट, और एट द एंड अगर आप इससे पूछेंगे ना मेक इट ट्वीट ऑन समथिंग, ये कहेगा मैं सिर्फ वो काम करता हूँ जो VS कोड में आप कर सकते हैं. मतलब कोडिंग का ट्वीट करेगा, लेकिन आप अपनी को जैसे पाकिस्तान के अंदर स्नैपचैट की AI के साथ नहीं वो बातें कर रहे हैं आजकल, वो काम नहीं आप यहाँ पे कर सकते. इसने आंसर नहीं देना उसका. देन आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं समथिंग लाइक दिस, व्हाट इज द पर्पस. ये फिर एडिशनल प्रॉम्प्ट्स भी आपको देता है कि इसको समझना कैसे है. जो मैं आपको अक्सर बीच में क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ ना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस ये करवाता है. चेक करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैलिडेशन डेटा इन न्यूरल नेटवर्क. ये आ गया जी, ठीक है. ये चेक करें, आगे से आगे आपको AI बेस्ड क्वेश्चन देगा विच कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, अगर आपका फ्यूचर प्लान है. वरना आपकी अपनी मर्जी. मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये भी क्वेश्चन से क्वेश्चन दे ही जाने. अगर एक बंदा इसको अच्छे तरीके से यूज करे, बंदी भी, तो आप एक न्यूरल नेटवर्क को बना के उसकी निटी-ग्रिटीज इजीली समझ सकते हैं विद इन दीज काइंड ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, लाइक दिस. आगे से आगे क्वेश्चन आई जा रहे हैं. ठीक है, चेक करें लॉस फंक्शंस कौन कौन से हैं जो यूज होते हैं. मतलब वो चीजें जो कॉन्टिन्यूटी बढ़ाती हैं आपकी कोडिंग की. ठीक है, ये वो बता रहा है. मेक इट सिंपल अंडर 100 वर्ड्स. लेट मी सी. लो जनाब, समझ आ गई बात की. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, और ये बहुत अच्छी एक एक्सटेंशन है आपके पास, ये होनी चाहिए. और इसकी चैट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है. अब दूसरी एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं. इसके और भी फायदे हैं. मैं अभी इसको अगर डिटेल में डिस्कस करूंगा ना, सो वी कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से मैं दूसरी एक्सटेंशन की तरफ जाता हूँ. और वो एक्सटेंशन है हमारी इनसाइडर में, नहीं वो हमने चलानी. मैं इनसाइडर को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे. हमने वो अपना यहाँ पे जो कोड लिखे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर कोडियम की एक्सटेंशन है ना, आप इसके साथ भी चैट कर सकते हैं. सो यू डोंट नीड टू गो इनटू माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर, और वहां पे पैसे देने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली कोडियम के ऊपर अपनी चैट जो है वो कन्वर्सेशन में लेके आ सकते हैं. ठीक है, समझ आ गई बात की. तो कोडियम आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आपने चैट करनी है, और ये सेम वही काम करता है. अगर आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. बट इट डिपेंड्स कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं. हाउ टू फाइंड वैलिडेशन लॉस. लेट मी सी. सबमिट चैट. ये आपका रिस्पॉन्स आने लग गया. इसका ये थोड़ा स्लो है, और जाहिर बात है कोडियम GPT पे तो काम करता है, लेकिन इसके पास कोड्स अवेलेबल नहीं है जो कोड वहां पे अवेलेबल है. अब मैंने पूछा इससे कुछ और है, ये टॉर्च के बारे में, पाई टॉर्च के बारे में मुझे आंसर देने लग गया. सो दीज आर सम ट्रेड्स ऑफ जो आपको सहने पड़ सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड, आप अगर इनको यूटिलाइज अच्छे तरीके से करें, सो यू विल बी फाइन. एक अगली चीज जिसके बारे में मैं आपको बड़ी दिनों से बता रहा हूँ, लेकिन आज दोबारा से आपको मैं उसकी तरफ लेके जाने वाला हूँ, which is related to दिस वन, परप्लेक्सिटी. अगर आपके पास GPT के पैसे नहीं है, चैट GPT 4 GPT 3 के नहीं है, सो दिस वर्क्स रियली वेल. आप इसको बेसिकली ऑल पे रख के कर लें, एकेडमिक पे रख के कर लें. यू कैन यूटिलाइज इट इन अ नाइस वे. यहाँ पे कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं. फिर 5 दफा आप को पायलट को यूज कर सकते हैं, विच यूजेस 4, एंड 5 दफा इसको यूज कर सकते हैं. फिर ब्राउजिंग इसके अंदर ऑनलाइन है, एंड आप मतलब लफ्जों का खिलवाड़ कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर. ठीक है, और ये बहुत अच्छा काम करता है परप्लेक्सिटी भी. चैट GPT का आपको पहले से पता है. तो यहाँ पे हम ये वाली गुफ्तगू जो है इसे रोकते हैं कि कौन सी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं व्हेन यू यूज AI टूल्स. और AI टूल्स दुनिया में अब आपको यूज करने चाहिए व्हेन यू आर कोडिंग एक्चुअली. उसकी रीजन क्या है कि आपको जैसे वो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना, गिटहब कोपायलट X, मैंने अभी तक ऐसी कोई ऐप या कोई और चीज नहीं देखी जो उस तरीके का, उस लेवल का, उस स्पीड के साथ, उस एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट दे रहा हो. तो अगर आपके पास ऐसी चीजें आ रही हैं और आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, गो फॉर इट.
एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो अपने किसी बेटे बेटी का, अगर कोई यहाँ पे जिनके हैं बच्चे, वो उनका आईडी कार्ड ले लें स्टूडेंट का, उनके नाम पे बनाए और उनको एंजॉय करवाएं इन चीज़ों से। बेशक उन्हें समझ नहीं आती, यूज़ करते करते उन्हें बताते रहे कि ये देखो आज तुमने ये किया, तो एट द एंड आपको स्टूडेंट का वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। सेकंड, अगर आपके कज़न है उनका आईडी कार्ड ले लें, स्टूडेंट आईडी कार्ड, उस पर अपनी गिटहब को पायलट को एक्टिवेट कर लें और एजुकेशन डेवलपर पैक कर लें। नहीं है तो यार किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल करवा लो आप। फी कितनी होगी? मैक्सिमम 3-4 हज़ार। इतने ज्यादा पर्क्स हैं, आपकी सोच है। बट इट डिपेंड्स, जारी बात है 1.5-2 लाख वाली में ना करवाइएगा, बिकॉज जाना तो है नहीं, फिर बाद में फायदा कोई नहीं। मैं यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग ये वाले लेक्चर की स्टॉप करता हूँ।